वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट्स इकोलॉजी। ये यूपी टेट पे पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आता है। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी सही है, केवल सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षण ब्रैकेट में आरक्षित क्षेत्र में संबंधित सही कथन चुनिए। तो देखिए, सही कथन चुनना है तो वो है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैस जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रशिष्टता है लगभग। तो देखिए, पूछा है लगभग, तो इसका आंसर बी सही है, 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रा में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, व्यक्त किया जाता है तो किलो जूल बटा किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? तो अधिकतम है तो इसका आंसर सी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए तो इसका आंसर ए सही है, तड़ित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूकंप से हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि भूकंप से हो सकता है तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरक्षण करना है। तो क्षेत्र का संरक्षण करना है तो इसका आंसर डी सही है। ये सभी यानी A, B, C चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। देखिए, कौन से वे क्षेत्र हैं? तो जहां भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फॉसिल जीवाश्मी ईंधन है? देखिए, जीवाश्मी ईंधन है तो वो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। तो उपलब्धों में उर्वर फसलों के लिए पोषक हैं तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो शामिल होना चाहिए तो वो क्या है? वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम सही है। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है बी, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधों पर प्रभाव का कारण है। तो कौन सा प्रभाव का कारण है? तो वो है ए, मीथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारक है। तो देखिए, ग्रीन हाउस जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मान लीजिए आप एक किसान हैं
और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है, यही आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में किससे प्राथमिकता देंगे? तो किसे प्राथमिकता देंगे? तो वो है कपास। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 2000 जे हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर 20,000 जे हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर में शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी। तो कितना ऊर्जा होगी? तो उसका आंसर सी है, 2000 ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। तो देखिए सबसे बड़ा भय है तो वो है विकिरण के कारण। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुनामी उत्पन्न होती है। देखिए सुनामी उत्पन्न होती है तो समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने से सुनामी उत्पन्न होती है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो देखिए कौन सा सबसे अत्यधिक प्रभावित होगा? तो वो है पुरी। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों के आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए कौन सी प्रक्रिया है? तो वो है संवहन। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। देखिए क्यों खेत बनाए जाते हैं? तो ए व सी सही है। ए है अपरदन को रोकने के लिए, सी है मृदा संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्यतया सभी धातुएं प्रकृति में अयस्क रूप में पाई जाती हैं। अयस्कों को गर्म करके धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए प्रक्रिया कहलाती है तो प्रगलन। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के निर्माण के लिए पवन चक्कियां भारत में स्थित हैं। तो देखिए भारत में स्थित है तो वो है गुजरात में। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो कोड़धारी सदाहरित वन। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि के असावधानिक पूर्व उपयोग से कौन कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं? तो कौन कौन सी पैदा होती हैं? तो ए और बी, यानी कि मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल आपूर्ति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? जल आपूर्ति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। उपरोक्त सभी है, यानी ए बी सी। ए है बांध का निर्माण करके, बी है नहर का निर्माण करके, सी है खारे पानी में मृदु पानी बनाने वाला संयंत्र स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का प्राकृतिक अथवा बहुमूल्य खनिज का कई अशुद्धियों के साथ संकेंद्रण को कहते हैं। धातुओं का प्राकृतिक अथवा बहुमूल्य खनिज का कई अशुद्धियों के साथ संकेंद्रण को कहते हैं।
तो देखिए क्या कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं, तो इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो ये सभी, आंसर इसका डी सही है, यानी कि बिजली बनाने में, नौ परिवहन में, अनाज पीसने में। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।